कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा भी मौजूद रही और उन्होंने कहा कि लगता है कि ये राहुल गांधी के आने का ही दबाव है कि डीजीपी शत्रुघ्न कपूर को छुट्टी पर भेजा गया, वरना इतने दिन क्यों नहीं भेजा गया। लेकिन उन्हें छुट्टी पर भेजने को कोई कार्रवाई नहीं हुई है और एसपी का तबादला करना भी कोई कार्रवाई नहीं है। सब जानते हैं कि ये सिर्फ दिखावा है। किया है राहुल जी का भी वही कहते हैं। फैमिली मेंबर्स के साथ राहुल जी की अलग से मुलाकात हुई है, लंबी मुलाकात हुई है और राहुल जी ने खुद मीडिया को यहाँ पर एड्रेस किया है। राहुल जी का भी वही कहना है और हमारे नेता कह रहे हैं राहुल जी कि पहले परिवार को आप संतुष्ट कीजिए, जो परिवार की मांग है उसको आप पूरा करें और पूरा उसी तरह से करें जो आपने वायदा किया है। मुख्यमंत्री जी खुद आ चुके हैं यहाँ पर, अब आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी का भी दौरा लगता है कि शायद जी। तो ये इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है देश में भी विदेश में भी कि इसको जब तक परिवार नजर आता रहेगा और परिवार इस तरह से असंतुष्ट रहेगा और उनका असंतुष्ट होना पूरा जायज है। आज तक अगर पोस्टमार्टम क्रिमेशन नहीं हो पा रहा तो ये इसमें सरकार का निकम्मापन, सरकार का टोटल फेलियर और सरकार की मानसिकता, ये भाजपा सरकार की मानसिकता है जो एंटी दलित है, साफ नजर आ रही है। मैम डीजीपी को छुट्टी पे भेज दिया गया है, एडिशनल डीजीपी जो है वो लगा दिए गए हैं आप। तो छुट्टी पर भेजना तो कोई, और वो भी इतने दिन बाद, 8 दिन बाद, तो ये तो कोई अपने आप में, देखिए आप भी समझते हैं, सब सारा देश समझता है और आपके माध्यम से जो भी सब जानते हैं कि 8 दिन बाद आप अगर एक अफसर को केवल छुट्टी पर भेजते हैं तो क्या ये एक्शन है? क्या इसको एक्शन माना जाए? परिवार तो मान नहीं रहा और हम भी नहीं मान रहे, कोई भी नहीं मान सकता इसको। तो बिहार इलेक्शंस पे असर पड़ेगा इसका, क्योंकि देखो इसको हम केवल एक इलेक्शन में इसको ना डालें, इतना संकीर्ण सोच ना रखें। इलेक्शन अलग चीज होती हैं, लेकिन देश का जो माहौल है उससे बिहार भी अलग नहीं हो सकता। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए अब जिस तरीके से आज राहुल गांधी आईपीएस जो उनके परिवार से उन्होंने मुलाकात की, जिसके बाद प्रदेश सरकार को भी घेरते हुए नजर आए, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से जिस तरीके से आश्वासन दिया गया था कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई फिलहाल अभी तक नहीं हुई है। यानी पूरी तरह से कांग्रेस प्रदेश सरकार पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल, और राहुल गांधी ने मुलाकात की है पीड़ित परिवार से। आईपीएस अफसर जिन्होंने सुसाइड कर लिया, पूरन कुमार, और उसके बाद उनके परिवार की मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने बयान भी दिया है जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें राहुल गांधी ने कही है, जो कि लोकसभा में नेता विपक्ष भी हैं। और इसका जिक्र विशेष तौर पर यहाँ पर राहुल गांधी ने किया है कि एज एलओपी उनकी ये मांग है कि इस पर एक्शन होना चाहिए। आईपीएस के परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने ये कहा है कि ट्रेजेडी हुई है, सरकारी अफसर हैं, मुख्यमंत्री ने उन्हें पर्सनली कमिटमेंट दिया, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है और इसलिए सालों से सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया। आईपीएस की 2 बेटियां हैं, उन्होंने अपने पापा को खोया है, उन पर प्रेशर है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, दलित कपल है, और ये बिल्कुल क्लियर है कि 10-15 दिन से नहीं बल्कि सालों से सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, भेदभाव हो रहा था। तो देश के दलितों को एक गलत मैसेज गया है और एक अफसर को डिमोरलाइज करने के लिए, करियर और रिपुटेशन डैमेज करने के लिए दूसरे अफसर सिस्टमेटिक ढंग से दूसरे अफसर काम कर रहे थे। ये एक परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित भाई बहनों का मामला है और इसलिए इसके जरिए राहुल गांधी एक राजनीतिक मैसेज देते नजर आए हैं। सीएम पीएम जल्द कार्रवाई करें, ये भी मांग उन्होंने की है। परिवार सिंपल मैसेज दे रहा है, आप हमें रेस्पेक्ट कीजिए, बॉडी को डिसरेस्पेक्ट मत कीजिए। उनका कैरियर खत्म किया गया और मरने के बाद भी डिसरेस्पेक्ट कर रही हैं, ये आरोप राहुल गांधी ने लगाया है। तो एक बड़े एक्शन की मांग की गई है। हालांकि इससे पहले यहाँ पर जो कार्रवाई की गई है उसमें सीधे तौर पर एक्शन लिया गया है राज्य सरकार की ओर से, जहाँ डीजीपी शत्रुघ्न कपूर को छुट्टी पर भेजा गया है लंबी। वहीं रोहतक में एसपी रहे नरेंद्र बिजारडिया समेत अन्य आरोपियों की जो उन पर भी एक्शन को लेकर सरकार कदम आगे बढ़ा रही है। लेकिन अब इस पर गिरफ्तारियां हों और जो अल्टीमेटम दिया गया है परिवार और अनुसूचित समाज की तरफ से बनाई गई जो 31 सदस्य कमेटी महापंचायत उसमें हुई थी और 48 घंटे का अल्टीमेटम आज खत्म हो रहा है।
तो दोपहर 1:30 बजे कमेटी के सदस्य परिवार से मुलाकात करेंगे, आगे का कोर्स ऑफ एक्शन वो तय करेंगे। तो निश्चित तौर पर अभी तक जो अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है और इस बीच राहुल गांधी ने मुलाकात कर कहीं ना कहीं बड़ी मांग कर इस माहौल को पूरा गरमा दिया है। तो अब एक्शन पर नजरें लगी हैं कि क्या इस पर कार्रवाई होगी और क्या आगे का कोर्स ऑफ एक्शन सरकार तय करती होगी। बिल्कुल, चलिए प्रदीप आप बने रहिए, मैं लौटूंगी।